सो हेलो गाइस। इन दिस वीडियो हम जा रहे हैं पैटर्न्स के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। और मैं पैटर्न्स की एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसे मैं एक प्लेलिस्ट में पैटर्न के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को बाद में जाके देख लेना जब वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और इस सीरीज़ में हम काफ़ी ढेर सारे 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं पैटर्न्स के ही। तो अगर आप वो 20 से 25 क्वेश्चन पैटर्न्स के कर लेते हैं तो आपकी पैटर्न्स पे ग्रिप बहुत अच्छी बन जाएगी और आप लूपिंग बहुत अच्छी सीख जाएंगे। वाइल लूप का आप यूज़ करके उस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर लूप का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। एक अगर हम एक बात करें तो जो फॉर लूप है वो व्हाइल लूप का एक स्पेसिफिक केस है। मैं आपको भी शो करता हूँ कि वो कैसे है। तो पहले मैं आपको वो शो करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कि केस, बस केस डॉट सी प्लस प्लस सी का बना लेता हूँ। बस मैं आपको ये फ़ाइल इसलिए मैंने बनाई है, मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस तरह व्हाइल लूप और फॉर लूप सेम है। जैसे कि हम फॉर लूप में पहले क्या लिखते हैं, अपना इनिशियलाइज़ेशन वैल्यू लिखते हैं, फिर एक कंडीशन डालते हैं, फिर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करते हैं। तो जो हमने इसके पहले पैटर्न की एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें हमने 3x3 का एस्टेरिस्क का पैटर्न शो करके दिखाया था। तो मैं उसे व्हाइल लूप से आज करने वाला हूँ और उसमें मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में व्हाइल लूप से कर दूँगा। और इसके साथ आपको ये भी शो हो जाएगा कि कैसे फॉर लूप और व्हाइल लूप सेम है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया कि व्हाइल लूप लगा लिया और मैंने लिख दिया व्हाइल लूप नहीं, पहले तो सारी चीज़ करनी होंगी, हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करनी है। तो हैज़ इंक्लूड मैंने कर लिया, हैज़ इंक्लूड, और यहाँ कर दिया stdio डॉट एच, उसके बाद इंट मेन, इंट मेन, और उसके यहाँ हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, मैं मान लो मैं वही एस्टेरिस्क का जो 3x3 का पैटर्न था वो प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसमें मुझे रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। हर रो 3 रोज़ होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। पहले मैं फर्स्ट रो को चुनूँगा, उसमें पहला कॉलम एस्टेरिस्क से भरूँगा, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। फिर लूप खत्म होगा, फिर मैं सेकंड रो में एंटर करूँगा, फिर मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने पहले की, फिर थर्ड में करूँगा वही चीज़, और करते-करते मेरा पूरा एस्टेरिस्क बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं इंट रो करा लेता हूँ, इंट रो, और इसकी वैल्यू मैं इक्वेट कर देता हूँ कि 1 से। रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और मैं अभी व्हाइल लूप में कंडीशन दे दूँगा कि रो की वैल्यू यहाँ तक होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब व्हाइल लूप में चला देता हूँ। व्हाइल कि जब तक जो रो की वैल्यू है, अभी मैं एक स्पेसिफिक केस बस आपको एग्ज़ाम्पल शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई वैल्यू नहीं लूँगा यूज़र से n वगैरह करके। तो मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि जब तक रो की वैल्यू लेस देन 3 है, क्योंकि मैं 3x3 का ही बना रहा हूँ तो इसीलिए। ये जनरल केस नहीं बना रहा हूँ पैटर्न्स के लिए n×n का, बस मैं 3x3 का ही बना रहा हूँ। तो जब तक रो की वैल्यू 3 से कम है, तब आप क्या करना कि अब देखो मैंने रो इज़ इक्वल टू 1 करा दिया, अब रो की वैल्यू 1 फिक्स हो गई, मतलब कि हम पहले रो में एंटर हो चुके हैं। मैं पैटर्न एक किनारे आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसा बनने वाला है। कुछ इस तरह, इस तरह हमारा पैटर्न बनने वाला है। स्पेस ऊपर भी स्पेस दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हम लोग का पैटर्न बनेगा, केवल एस्टेरिस्क को देखना है। इस तरह का हम लोग का पैटर्न बनने वाला है। तो जब मैंने रो की वैल्यू यहाँ 1 डाली, तो हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया, मतलब हम फर्स्ट रो में एंटर हो चुके हैं। अब मुझे फर्स्ट कॉलम को भरना है, फिर सेकंड कॉलम को भरना है, फिर थर्ड कॉलम को भरना है। इसमें मैं क्या करूँगा, एक कॉलम डिफाइन कर लूँगा, इंट कॉलम, कॉल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और कॉल की वैल्यू भी 1 इनिशियलाइज़ कर दूँगा। ठीक है? ये कमेंट हो जा रहा है, इससे मैं काम करता हूँ, इसे डबल कर देता हूँ। यहाँ भी डबल ही कर देता हूँ। ठीक है? आपको आइडिया लिखता रहेगा कि हाँ कैसे हो रहा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है? तो ये हमारा पैटर्न होने वाला है और ये मैंने कॉलम इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और व्हाइल लूप लगा देता हूँ अंदर, क्योंकि अब हम रो में एंटर कर चुके हैं। अब रो में एंटर करने के बाद मुझे कॉलम में एंटर करना है, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो मैं व्हाइल लगा लेता हूँ कि व्हाइल तब तक कराते रहना है जब तक जो हमारा कॉलम है
वो लेस देन नहीं हो जाता किसके, 3 के, लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाता 3 के। और चूंकि मैंने रो को भी 1 से स्टार्ट किया है, तो मैं लेस देन इक्वल टू लगाऊंगा, क्योंकि वो 2 पे ही आके रुक जाएगा, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 3 बट 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं कॉलम की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 3 रखूंगा। अगर मैं रो की वैल्यू 0 स्टार्ट करता तो लेस देन 3 रखता। अगर मुझे 3 रोज चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, लेकिन मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू 3 रखूंगा। और फिर मैं यहाँ पर इसमें क्या प्रिंट करा दूंगा कि अब मुझे यहाँ पे जो प्रिंट कराना है, जिस पैटर्न को, जिस सिंबल को प्रिंट कराना है, तो मुझे प्रिंट कराना है किसे, एस्ट्रिक्स को, है ना। तो प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दूंगा एस्ट्रिक्स, स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखे। और यहाँ मैंने वो लगा दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटर कर दूंगा। तो प्रिंट एफ \n, बस, और ये हमारा कोड कंप्लीट है। बस मुझे इससे रन करा के आपको दिखा देना है। रन करते हैं। इनफाइनाइट लूप में चला गया। ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, क्यों जा रहा है चेक कर लेते हैं। ओह, देखो, मैंने जे की वैल्यू भी तो बढ़ाई नहीं, ना मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई। अगर मैं पहले रो में गया, फिर मैं पहले कॉलम में गया, तो पहले कॉलम में जाऊंगा, फिर जब j इक्वल टू जे प्लस वन करूंगा, तब ना नेक्स्ट कॉलम में एंटर करूंगा। तो मैंने जे की तो वैल्यू बढ़ाई नहीं, मतलब कॉलम की वैल्यू मैंने बढ़ाई नहीं। तो मुझे यहाँ के क्या करना था, यहाँ पर जैसे मैंने एक एक्सिस प्रिंट की, फिर मुझे कॉलम को बढ़ा देना। तो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी कॉलम प्लस वन। अब मैं नेक्स्ट कॉलम में आ गया, ठीक है। और उसी तरह मुझे रो की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। जब ये पहला कॉलम तैयार हो जाएगा, तो मुझे नेक्स्ट रो में भी तो आना है। तो मैंने रो को भी इंक्रीज कर दिया, रो प्लस वन, ठीक है। अब रन करते हैं। अब इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा। ये देखिए, यही क्वेश्चन हमने कैसे किया था, फॉर लूप से, वैसे को हमने वाइल लूप से भी कर लिया। अब मैं समझाता हूँ कैसे ये दोनों सेम है, फॉर लूप वाइल लूप। तो देखो, फॉर लूप में हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वही हमने किया। फिर हम उसमें एक कंडीशन देते हैं, वही हमने किया। और एक तरह से फिर हमने लास्ट में जाके वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। हम चाहे तो डिक्रीज भी कर सकते थे, जैसा हमारा पैटर्न हो। तो हमने ये काम किया। तो हम जानेंगे कैसे फॉर लूप और वाइल लूप सेम होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी फाइल में मैं बता देता हूँ। आज हम एक पैटर्न शो करने वाले हैं, और वो पैटर्न कुछ इस तरह दिखेगा। पिरामिडल शेप है, एक हाफ पिरामिड की तरह है वो। जैसे कि पहले एक एस्ट्रिक्स आएगा, फिर उसके बाद 2 एस्ट्रिक्स आएंगे, फिर उसके बाद 3 एस्ट्रिक्स, 4 एस्ट्रिक्स, इस तरह का एक पैटर्न बने वाला है, एंड सो ऑन। वो डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू 4 होगी तो ये प्रिंट होगा, 3 होती तो केवल ये प्रिंट होता, केवल उतनी ही प्रिंट होती, 2 होगा तो केवल इतना ही प्रिंट होगा। तो उसी के हिसाब से हमें ये पैटर्न बनाना है। तो ये पैटर्न बनाना है, स्टार्ट करते हैं। तो हैज इंक्लूड stdio.h, के बाद इंट मेन। और यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ, बस मैंने आपको शो कर दिया कि वाइल और फॉर कैसे यूज़ हो सकते हैं। आप वाइल लूप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले मैं फॉर लूप बना लेता हूँ। हाँ, फॉर लूप बनाना ही पड़ेगा। और इंट आई, रो को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, आई इज इक्वल टू 1। और आई की जो वैल्यू है, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहीं रहने देते हैं। आई की वैल्यू लेस देन एन होने वाली है। आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एन हो गया, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैं 1 से लेकर लास्ट तक प्रिंट कराना चाहता हूँ ना। अगर मैं लेस देन एन रहने देता तो जब मैं 4 प्रिंट करता तो 3 नंबर पे जो मुझे पैटर्न मिलने वाला था वो बनता, 3 प्रिंट कराता तो 2 वाले पैटर्न बनते। इसीलिए जब आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन डालेंगे, तो मुझे, अगर मैं 4 डालूंगा तो चारों चारों रोज और चारों कॉलम वाले पैटर्न मुझे मिलेंगे। और यहाँ मैं आई की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, आई प्लस प्लस। और अब हम आएंगे नेक्स्ट फॉर लूप में। नेक्स्ट फॉर लूप में हम इंट जे, ये हमारा कॉलम का काम करेगा। मैंने आई इक्वल टू 1 से पहली रो फिक्स कर ली। अब पहली रो में मुझे क्या करना है, पहली रो में मुझे याद हो, तो पहली रो में क्या था, केवल एक ही, जहाँ मैं एक बना ही लेता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी हो। एस्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स, और उसके बाद
ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। तो पहले रो में देखें तो पहले रो में केवल एक ही स्टार है, एक ही एस्ट्रिक्स है। तो इंट आई इज इक्वल टू जे पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। और जे की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होने वाली है। और जे की वैल्यू पे मुझे ध्यान रखना है कंडीशंस पर। जब पहला रो है, एक रो में एक ही स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार। तो एक हमने देख लिया कि नंबर ऑफ रोज में, nth रो में और नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स में इन ए गिवन कॉलम में एक रिलेशन है कि दोनों इक्वल हैं। तो मुझे जे इज इक्वल टू क्या कर देना है, आई कर देना है। नहीं सॉरी, जे की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू आई कर देना है, कि जो जे की वैल्यू है वो आई से कम रहेगी। ठीक है, और यहाँ मुझे लिख देना है जे की वैल्यू बढ़ाते जानी है। तो इससे क्या होगा देखना, जब मैं जे इक्वल टू 1 गया तो पहला कॉलम, ये कॉलम फिक्स हो गया, पहले रो का ये पहला कॉलम फिक्स हुआ, पहले रो का पहला कॉलम ये फिक्स हो गया, ये पहला रो है इसका पहला कॉलम फिक्स हुआ। और क्या जे की वैल्यू आई के लेस देन इक्वल टू है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो है। तो यह ये प्रिंट होगा। मैं कंडीशन लिख देता हूँ, वो कंडीशन प्रिंट होने वाली है। तो कंडीशन क्या है कि इस प्रिंट एफ एस्ट्रिक्स मुझे प्रिंट करना है ना, एस्ट्रिक्स। तो मैंने एस्ट्रिक्स को प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने बताया था फॉर लूप का फ्लो क्या होता है, पहले यहाँ पर आते हैं, फिर कंडीशन पर आते हैं, फिर स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट से फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना वो किया। तो अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन पे आएगा। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, 2 ना ही लेस देन 1 है ना ही इक्वल टू 1 है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ये फिर ये चला जाएगा ऊपर फॉर लूप में। अब सेकंड कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2, तो जे की वैल्यू 1 है। स्टेटमेंट में जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू एक बढ़ेगी जे प्लस प्लस से, तो वो हो जाएगी 2। तो अभी भी कंडीशन सही है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो फिर प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे 3 होगी फिर लूप से बाहर आ जाएगा, फिर जाएगा। ऐसा ही काम करता रहेगा जब तक कि हमारा जो डिजायर्ड पैटर्न है वो प्रिंट नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे ये प्रिंट होगा, अब ये हमारा, ये जब एक ये वाला हमारा फॉर लूप खत्म होगा, मतलब कि हमारा एक कॉलम, एक रो प्रिंट हो गया। अब एक रो प्रिंट होने के बाद मुझे नेक्स्ट रो में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटर मारना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटर मारने के लिए प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ बैक स्लैश एन से हम इंटर मारते हैं। ये हो गया। और अब क्योंकि मुझे डिज़ायर चाहिए कि अगर मैं 6 का चाहूँ तो पैटर्न बन जाए, 4 का चाहूँ तो पैटर्न बन जाए, तो मैं इंट एन कर लेता हूँ, इंट एन। उसके बाद मैं सी स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम्परसेंट एन। इससे मैंने एन की वैल्यू ले ली। ऊपर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इससे पता चलना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन, enter the value of n। और यहाँ पर बैक स्लैश एन इंटर मारने के लिए और कोड को रन कराते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू मांग रहा है, मैंने 5 डाला। देखिए 5 रोज है, 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। इसी तरह कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। 3 डाल देते हैं, 3 पे चेक कर लेते हैं क्या होता है। इंटर द वैल्यूज ऑफ एन, इंटर की वैल्यू 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह आप किसी भी वैल्यूज़ के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा एक टाइप का पैटर्न। हर पैटर्न के वीडियो में मैं एक ही पैटर्न बताने वाला हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए और कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में मैंने 10 वीडियो डाल दिया और आपका कंसेप्ट एक में भी क्लियर हुआ। एक बार और मैं समझा देता हूँ। इस इससे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे क्या मैंने किया। जैसे कि पहले मुझे पहले रो में एंटर करना था, तो मैंने रो इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। आई इज इक्वल टू 1 मतलब पहले रो में मैं एंटर कर चुका हूँ। अब पहले रो में जब मैं एंटर कर लिया तो मैं आया, अब ये वाला फॉर लूप
ऊपर वाला फॉर लूप रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले मैंने रो को सिलेक्ट कर लिया, रो इज इक्वल टू 1। नीचे वाला फॉर मुझे कॉलम को दिखा रहा है। अब मैं जे इज इक्वल टू 1 वाला फर्स्ट कॉलम में एंटर हुआ, फर्स्ट कॉलम में एंटर हुआ। फॉर लूप का फ्लो हम जानते हैं कि पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट के बाद फिर स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन। तो जे इज इक्वल टू 1 था, तो फिर ये कंडीशन पे आया कि क्या जे की वैल्यू आई से छोटी है या इसके इक्वल है। तो जे की वैल्यू भी 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है, तो लेस देन इक्वल टू है तो सही है। तो ये प्रिंटफ कराया। फिर जे की वैल्यू बढ़ी, 2 हो गई, तो क्या अभी भी आई की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 1 होती है, नहीं होती है। फॉर लूप से बाहर आ गया, मतलब कि पहला रो में एक एस्टेरिस्क प्रिंट होना था, वो प्रिंट हो चुका है। अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पर दोबारा आएगा, मतलब हमने फर्स्ट रो तो कंप्लीट कर लिया, अब हम आई की वैल्यू जब 2 हुई तो हम सेकंड रो में एंटर कर चुके हैं। सेकंड रो में जब एंटर किया तो आई की वैल्यू हो गई 2, और जे की वैल्यू चेक करेगा क्या वो लेस देन इक्वल टू 2 है। जे की वैल्यू पहले होगी 1, तो है, प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू बढ़ा है 2, अभी भी सही है कंडीशन, तो फिर प्रिंट कराया। फिर जैसे ही 3 होगी कंडीशन फॉल्स, फिर लूप से बाहर। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया, 2 एस्टेरिस्क बने थे, बने। थर्ड में गए, जब थर्ड रो में जाएंगे तो आई की वैल्यू हो गई 3, जे की वैल्यू 1, लेस देन इक्वल टू 3 है, प्रिंट कराया। फिर जे की वैल्यू बढ़ी, 2 ही, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट, फिर वैल्यू बढ़ी, 3 हो गई, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर प्रिंट कराया। जैसे ही 4 होगी तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो वैसे लूप से बाहर आ जाएगा, इंटर मारते हुए हमारा काम होता चला जाएगा। पहला प्रिंट हुआ, इंटर मारा, नेक्स्ट रो में गया। फिर दूसरा रो प्रिंट हुआ, इंटर मारा, फिर थर्ड रो में गया, फिर तीसरा रो प्रिंट हो गया। और लास्ट में आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो ये काम करेगा अपना। फिर जैसे ही इसमें आएगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ से आई की वैल्यू 4 होते हुए देखेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल टू एन है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो नो, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यही भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बस लूप रुक जाएगा और हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वाइल लूप और फॉर लूप कैसे सेम होते हैं, और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। शायद मुझे कुछ, अच्छा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट, अगर आप सिलेक्ट कर देंगे वीडियो को तो वो रन नहीं होगा। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे से ही कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और हर तरह के पैटर्न्स मैं कराने वाला हूँ, उसके 20 से 25 पैटर्न होंगे। उसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और जितने भी पैटर्न्स मैं कराऊंगा अगर हम उन्हें कर लेते हैं तो आपकी पैटर्न्स पे पकड़ अच्छी हो जाएगी, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी, और फॉर लूप वाइल लूप आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड थैंक यू वेरी मच।